वो पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम जो है वो इनिशिएट एंड मिडीवियल बैकग्राउंड देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का। ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये जो है हम सिलेबस कर रहे हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन या एनटीएस या जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड पाकिस्तान में। अगर आप ये पाकिस्तान स्टडीज़ के नोट्स कर लेते हैं, ये वाले नोट्स, तो उसके बाद आपको कोई भी बुक जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें द गवर्नमेंट पाथ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा आ जाता है कि बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले क्या था कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, ठीक है, जैसे कि सिंध था, ये देखें सिंध है, साउथ पंजाब है एंड बलूचिस्तान है, ठीक है। तो ये क्या थे कि ये दुनिया के सबसे जो पुराने थे ना शहर, ठीक है, तो इनको क्या हम कहते थे कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली इसको द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो सबसे पहले था, ओके। उसके बाद जो है क्या हुआ इनके बारे में क्या आता है कि इसमें जो है सबसे पहले जो सिटीज़ थे वो हड़प्पा था एंड मोहिंजो दाड़ू था। ये जो दोनों शहर थे, ठीक है, इनमें क्या था कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा की बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि रावी जो है ना उसके करीब था पंजाब में, और जो मोहिंजो दाड़ू था वो क्या था, इंडस रिवर के करीब था, यानी कि वो कहाँ पे था, सिंध में था। ये दोनों शहर जो है ना जो आजकल भी मतलब जो लोग हैं जब वहाँ पर जाते हैं तो वो हैरान होते हैं, जो उनकी प्लानिंग थी या फिर जो उनका रहन-सहन का जो सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था, ठीक है। वहाँ पर अगर आप यहाँ अभी भी इनको अगर सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें तो इनका क्या होगा, इनका आप देखें सारा इनका सिस्टम क्या था कि गलियाँ भी उनकी जो है ना वो सीधी और ग्रिड वाली थी। उसके बाद पक्के घर थे, ठीक है। ब्रिक्स के घर थे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है फूड का सिस्टम जो है ग्रीनरीज वगैरह जो है वो थी, बहुत अच्छा इनका था सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी मैशत थी, मैशत क्या थी कि लोग जो हैं वो गंदम, जो बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें उगाते थे। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, तिजारत करते थे, वो इनका था पेशा। और इराक के इलाके तक जो है वो माल भेजा जाता था। उसके बाद एक इनकी जो है वो जो इनकी लिखाई जिसको कहते हैं वो इनकी थी, ठीक है। उसका नाम था पिक्टोग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इनकी जो थी ना, तो ये जो स्क्रिप्ट है ना इनकी अभी तक इसकी समझ नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ तक कि हम देखेंगे और नीचे जो है ये 19 बीसीई में क्या हुआ था कि इनका जो है डिक्लाइन इरा शुरू हो गया था, जिसमें इनका जवाल शुरू हुआ था। वो किस किस वजह से हुआ था, फ्लड्स थे बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट की वजह से था, हमले, इन्वेशंस, वीकन, डिसिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। इंडस वैली 2600 से 1900 बीसीई में द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन एंड इनिशिएट जो मटीरियल बैकग्राउंड है वो ये है, इंडस वैली का है। पाकिस्तान में क्या था, long before recorded history, the land that now Pakistan nurtured one of the earliest urban society in the world, ठीक है। क्या है जो इसमें अर्बन वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटी इन द वर्ल्ड, वो क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स इट कवर प्रेजेंट डे। इसमें कौन कौन सी इसमें जो कवर होते थे टेरिब्यूट्स, ठीक है। सिंध था, साउथ पंजाब था एंड कुछ पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान के थे। और कौन से दो सिटीज़ थे, द टू ग्रेट सिटीज़, एक हड़प्पा था जो कि रावी पे था पंजाब में, और मोहनजोदड़ो जो है ऑन द इंडस जो कि सिंध में। एस्टोनिश आर्कोलॉजिस्ट विद देयर एडवांस प्लानिंग, जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो इनकी जो एस्टोनिश जो इनसे जो है वो इंस्पायर होते थे इनके प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग सिस्टम से। वहाँ पर क्या था, स्ट्रीट्स थी सेट ऑन द ग्रिड, ब्रिक बिल्ट हाउसेस, पब्लिक पाथ्स थे, ग्रीनरीज बहुत अच्छी सिस्टम था, एंड ड्रेनेज सिस्टम जो पानी का था वो भी बहुत अच्छा था। अनइक्वल इन एंटीक्विटी, देयर पीपल फॉर्म्ड व्हीट एंड बार्ले, उनके जो लोग थे वो गंदम और जो है वो उगाते थे। ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया एंड ट्रेड करते थे, ठीक है। एंड यूज्ड स्टिल अनडिसिप्लिन्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, उनकी जो लिखाई थी वो कौन सी थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, उससे लिखते। वो उनकी थी जो कि अभी तक समझ नहीं आती किसी को, बाय क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं हुई थी। बाय अबाउट 1900 बीसी क्या हुआ था कि उनका
डिक्लाइन दौर शुरू हुआ था, किस वजह से? फ्लड क्लाइमेट की वजह से। सो ये वाली जो है आपने, हम बस थोड़ा सा करते हैं, हमने क्या देखा, इनिशिएट जो बैकग्राउंड है, इंडस जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो हमने देखा, ठीक है। 3-4 जो हमने इसमें चीज़ें देखी हैं। इसके जो फेमस सिटी कौन से थे वो हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये लोग खाते पीते क्या थे, ट्रेडिंग सिस्टम क्या था, लिखाई पढ़त इनकी क्या थी, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्या माना जाता है, लिजेसी ऑफ पाकिस्तान इसको माना जाता है, जैसे कि विरासत ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। मतलब ये पाकिस्तान की सिविलाइजेशन है, ओके। सो उसके बाद हमने देखा कि इसका एक हमने जवाल देखा, वो किस वजह से आया, ठीक है। फ्लड, क्लाइमेट, उसके बाद इन्वेशन, ये 3 इनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है द आर्यंस एंड वैदिक एज 1500 से 600 BCE, ठीक है। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।